नमस्कार सभी को। आई हैव हियर विद मी द स्टार कैंडिडेट ऑफ पैनल आवाज़, हमारे अपकमिंग बीएसए इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट कर रही है। सो इट्स बेटर इफ़ यू गिव योर इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। सो Hello everyone. I am Diksha from Physics second year and I am contesting for the post of General Secretary and my ballot number is 1 and I am from the team आवाज़ and आवाज़ को मैं थोड़ा सा एक brief introduction देना चाहूँगी। आवाज़ is the independent panel of भास्कराचार्य कॉलेज। प्रीवियस ईयर्स में जो पार्टीज लीडिंग में थी, जो कुछ भी चल रहा था हमने उस चीज़ को ब्रेक किया है एंड इंडिपेंडेंटली हम लोग आगे आए हैं फॉर द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट्स वंडरफुल दीक्षा। तो इन्होंने बोला है कि आवाज़ इज़ हियर टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू चेंज, एक नया एरा होगा बीसीएस के लिए। तो बट वाई आवाज़? क्योंकि हम जब से कॉलेज इलेक्शंस जब से शुरू हुए हैं, वी हैव हैड मेजर पार्टीज लाइक एबीवीपी एंड एनएसयूआई एनएसएफआई। तो अभी एक नया पार्टी है, दैट टू इंडिपेंडेंट, इट्स एन इंडिपेंडेंट पैनल। तो इसकी ज़रूरत क्या है? वाई शुड वी चूज़ आवाज़? Firstly, it's not a party, it's not an organization, it is the group of students who work the best for BCAS. And if आपका जो क्वेश्चन था दी कि why the people over ABVP, NSY and SFI chose आवाज़, so the simple आंसर जो मैं देना चाहूँगी वो यही है कि लास्ट लीडिंग ईयर्स में जो पैनल्स बहुत अच्छे से लीड कर रही थी हर चीज़ को, आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल जो भी पैनल में थी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कितना वर्क किया कितना वर्क नहीं हुआ वो हम सबको पता है। सेकेंड ईयर्स, थर्ड ईयर्स एंड फोर्थ ईयर्स बहुत ही अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट ईयर्स शायद वो ट्रिक ऑफ मैनिपुलेशन में अभी भी फंसे हुए हैं, बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर से आप पूछो, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछो, वो आपको क्लैरिफाई करेंगे कि कितना वर्क किसने किया एंड उन्होंने वर्क नहीं किया। दैट्स वाई वी द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बीकेएस की वेलफेयर एंड बेटरमेंट के लिए वर्क करेगा वो आगे आए एंड हमने अपने आप को इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट किया है। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे ऊपर कोई दूसरे लेवल का प्रेशर नहीं है, बिकॉज जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके ऊपर उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का प्रेशर होता है, विच इज़ लाइक 70% वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करती है एंड 30% हमारे कॉलेज के लिए, और उसमें भी कुछ चीज़ें लैग कर जाती है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं होगी। 100% स्टूडेंट्स के लिए वर्क होगा, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए वर्क होगा। सो दीक्षा जी, आप अभी सेकेंड ईयर में हो? Yes. Okay, so Diksha is in her second year and आपने तो compared to the first year candidates and first year के students, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है कॉलेज में and you have chosen to be part of आवाज़ which is new, it is fresh. तो इसका मतलब ये है, और are you stating that कुछ lacking था पिछले पार्टी, मतलब पिछले साल जब आप फर्स्ट ईयर फ्रेशर थे, what was lacking कि आपको ऐसे डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे अपने आप I have to get down and I have to do work to, you know, for the welfare of my college, for my fellow peers. तो what was lacking last time? Last time तो we had a panel, we had such great elections. तो क्या कमी दिखी आपको? फर्स्टली मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट ईयर मैं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थी, मैंने उनकी कैंपेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। मेरे फ्रेंड्स थे जो कि खड़े हुए थे इलेक्शंस में, प्रॉपर कैंपेनिंग में टिल द एंड उनका साथ दिया। एंड इस बार भी जब फ्रेशर्स आए थे एंड मैं गेट पे खड़े होकर, वो तिलक सेरेमनी चल रही थी, बहुत प्यारी सेरेमनी होती है वो, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया था। सो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन थी एंड आपका क्वेश्चन ये था कि क्या चीज़ें लैग करी कि मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया, मैंने यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अपने आप को रिप्रेजेंट किया। सो कॉलेज में मेरे फर्स्ट ईयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, लाइक द मेजर इशू इज़ कैंटीन के टेंडर से हम, नॉट द टेंडर बट उनका बिहेवियर, द क्वालिटी ऑफ फूड, वो छोले भटूरे के अंदर वो जो भटूरे है पूरे ऑयल रहता है उनके अंदर, एंड द क्वालिटी ऑफ राइस, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी मैं। ऊपर से हमारे लैब के इक्विपमेंट्स, आई एम फ्रॉम द डिपार्टमेंट फिजिक्स एंड हमारे इक्विपमेंट्स, मतलब कोई बेसिक चीज़, हमारी एक रजिस्टर बॉक्स होते हैं उसको ढूंढने के लिए हमें हाफ एन आवर लग जाता है। सो ये बेसिक चीज़ें मुझे इतना लैग करी, प्लस उसके बाद में द मेन थिंग इज़ इंटर्नशिप। किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला था कि इंटर्नशिप फेयर करवाएंगे, बट स्टिल मुझे तो होते हुए नहीं दिखा।
क्योंकि मैंने इंटर्नशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने फर्स्ट ईयर में, कोई गाइडेंस के लिए नहीं था, एडमिन ऑफिस के चक्कर लगाए एनओसी लाने के लिए एंड बहुत सब चीज़ें करी। एट लास्ट मुझे इंटर्नशिप मिली भी, मैंने की है नैनो साइंसेस में, नॉट फ्रॉम माई कॉलेज, फ्रॉम गार्गी कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो वहाँ से मैंने इंटर्नशिप करी अपने हमारे मेरा एक क्वेश्चन था कि जो चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड इतनी अच्छी वे में हो रही है, वो चीज़ हमारे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती। द रीज़न बिहाइंड यहाँ पर वो चीज़ जो पहले से चलती आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा लैक हो गया था, प्रोकास्टिनेशन की वजह से या किस चीज़ की वजह से, आई डोंट नो, बट येस वो सारी चीज़ें मुझे दिखी कि इतनी सारी चीज़ें लैक कर रही है। तो अगर मैं आगे आऊँगी, अगर मैं इनिशिएट करूँगी तो शायद वीकैस की बेटरमेंट के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। दैट्स ग्रेट दीक्षा, और आपने तो दिल की बात कह दी कि छोले भटूरे में वाकई बहुत ज़्यादा तेल है। एंड इट्स ग्रेट दैट यू आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड आपने इंटर्नशिप भी करी, आपके पास एक्सपीरियंस भी है। तो हमारे कॉलेज में आपने बोला कि अनफॉर्चुनेटली इंटर्नशिप्स मिलने में बहुत दिक्कत आ रही है एंड प्लेसमेंट्स भी बहुत कम आ रहे हैं और नहीं आ रहे, बच्चे करियर अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। एंड वन मोर कमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेक इज शी इज़ द फर्स्ट कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक वॉशरूम के मुद्दे पे नहीं गई। सो दैट इज़ अ फ्रेश पर्सपेक्टिव कि शी केम आउट ऑफ द वॉशरूम एंड शी इज़ हियर लुकिंग एट अदर इश्यूज़ विच आर इक्वली एज कंसर्निंग। तो आप प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स के बारे में यू हैव टॉक्ड अ लॉट एंड यू टोल्ड मी अबाउट द स्ट्रगल्स यू फेस्ड। सो एंड नेचुरली you don't want other fellow students to face the same things, especially freshers. तो इसके लिए what do you plan to do, you know, once you get in power? आपके first, you know, plan of action क्या है? What are you going to do ताकि बच्चे placements and internships में इतने struggle ना करें? यस दी, तो फर्स्ट मैं तो ये कहूँगी कि जैसा दी ने फर्स्ट लाइन बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि आई एम द फर्स्ट कैंडिडेट जिसने वॉशरूम के बारे में बात नहीं करा। सो यस, वॉशरूम उसके लिए मैं एक छोटी सी लाइन बोलूँगी कि वॉशरूम एक बेसिक चीज़ है। तो बेसिक एमेनिटीज़ तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिन करके देगा ही, तो उसके बारे में मैं बात करूँ और उसको एक तरीके से बूम कर दूँ बहुत ज़्यादा, तो वो तो वोट बैंक के लिए होगा। तो दैट इज़ कि वो चीज़ तो होगी ही होगी, ऐसा नहीं है कि मैं उस पर वर्क नहीं करूँगी, वो चीज़ ऑटोमेटिकली होती जाएगी। एंड अबाउट प्लेसमेंट्स, अबाउट इंटर्नशिप, सो दी मैं तो यही कहूँगी कि मैंने जो प्लान किया है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि मेरे को हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट सेल को एक्सट्रीम एक्टिव करना है, ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, एज NEP आ गया है, 4 ईयर डिग्री है, तो प्लेसमेंट्स इज़ द मतलब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी वाली चीज़ है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे टेन्योर में रहते रहते कोई भी स्टूडेंट है अगर उसके अंदर स्किल है, उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, उसने बहुत अच्छे से अपना CV मेंटेन किया एंड वो अनएम्प्लॉयड हमारे कॉलेज से जाए। सो मेरा मेन टारगेट यही है कि कॉलेज में प्लेसमेंट सेल को एक्सट्रीमली एक्टिव करना है। ओके, तो उसके लिए क्या आपने कुछ स्टेप्स शुरू किए हैं और आर यू वेटिंग फॉर द इलेक्शंस टू गेट ओवर? नो, जो हम स्टेप्स थे वो ऑलरेडी चल रहे हैं। लाइक हमने एडमिनिस्ट्रेशन में बात करी है, नॉट मी ओनली, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ के, उन सब ने ही सब कुछ किया है। सो वर्क ऑन द प्रोसेस है एंड मैं तो ये कहूँगी कि बहुत जल्दी ही होने वाला है दी। ओके, दैट इज़ एक्साइटिंग एज अ साइंस स्टूडेंट, और हमारे कॉलेज के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ़ इट कम्स थ्रू। एंड रही बात इलेक्शंस की, तो आप ये सब कर रहे हो, प्लेसमेंट सेल के बारे में कर रहे हो, एंड देन यू हैव बीन पार्ट ऑफ द ई सेल ऑल्सो, सो यू हैव बीन बिजी एंड इलेक्शंस इज़ अ न्यू थिंग। एंड हाउ डू यू फील इलेक्शंस में कंटेस्ट करने के, एंड हाउ डू यू फील अबाउट योर ओपोनेंट्स और आपके जो भी लोग साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके बारे में और उनके मैनिफेस्टोज़ के बारे में आपके कोई कॉमेंट्स हैं? मैं अपने ओपोनेंट्स के बारे में फ़र्स्ट तो ये बोलूँगी कि मेरे जो ओपोनेंट है मेरे पोस्ट में है, वो है सपना फ्रॉम ABVP, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। लाइक पर्सनली आई लाइक हर, बहुत प्यारी बच्ची है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, वो भी मैं भी कर रही हूँ, स्टिल हम दोनों कर रहे हैं। और अगर मैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, ABVP एंड NSUI, तो फिर उनका मैनिफेस्टो मैं ये नहीं
लाइक मैनिफेस्टो तो इस बार का शॉर्ट एंड क्रिस्प दिया है सबने। पिछली बार की तरह बहुत कुछ नहीं लिख दिया कि हम इंटर्नशिप फेयर करवाएंगे, हम पार्लियामेंट विजिट करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। ना ही किसी ने अननेसेसरी कुछ भी चीज़ बोली। इस बार चीज़ें स्मूथली चल रही है। सो आई डोंट थिंक सो कि मैनिफेस्टो में किसी के भी कुछ कमी होगी। बट अगर जो पार्टी लास्ट ईयर टेन्योर में थी, लास्ट ईयर जो भी थी एंड लीडिंग पार्टी जो थी, उन्होंने कितना क्या वर्क करवाया। अगर वो वर्क होता तो हमारी NIRF डिग्री डेट नहीं होती। जब मैं कॉलेज में आई थी तो इट्स 22nd, कॉलेज में आने के 1 महीने बाद 27 हुई एंड अब 45th हो गई। तो 45th से कहीं और नीचे डाउन ना हो जाए। एंड हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते हम लोग, बट येस मैं ये कहूँगी कि मैं टेन्योर में अगर आती हूँ तो विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। दोस्तों ये होती है हेल्दी कंपटीशन एंड दीक्षा हैज़ स्पोकन रियली वेल अबाउट हर ओपोनेंट्स और अपने इलेक्शन में साथ लड़ने वाले वालों के बारे में। एंड आपने बहुत सारा काम किया है एंड आई होप कि उसके वी सी द फ्रूटफुल आउटकम्स ऑफ इट एंड इट्स ग्रेट दैट यू वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट्स बिन रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आपके बैलेट नंबर बता दीजिए एंड वाई शुड वी वोट फॉर यू अगेन? So again I am repeating, vote for Diksha, General Secretary, ballot number 1. And why should you choose me? Because we, the group of independent students, work for you guys and हम आपकी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे ताकि बहुत ही अच्छे से वर्क हो, बहुत ही स्मूथली वर्क हो, बहुत ही पीसफुली वर्क हो। कोई हमारा प्रोटेस्ट वाला, लोग सोचते होंगे कि आवाज़ है तो प्रोटेस्ट होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स द वर्क जो बहुत स्मूथली होगा, क्योंकि हमारा कॉलेज ही ऐसा है। मैं हमारे कॉलेज को दूसरे कॉलेज से कंपेयर करूँ तो वहाँ के इलेक्शंस तो बहुत ज़्यादा वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस है एंड यहाँ पर तो सब कुछ पीसफुली हुई है एंड आगे भी चीज़ें पीसफुली हो, उसके लिए मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ। सो डू सपोर्ट मी। दिस इज़ दीक्षा contesting for the post of General Secretary, ballot number 1. Okay, thank you Diksha, it's been really nice talking to you. I wish you all the best.